हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ट्यूशन कॉर्नर। हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हिडन गुडविल और चैप्टर आपका चल रहा है एडमिशन ऑफ पार्टनर। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हिडन गुडविल क्या होता है? हिडन गुडविल जैसे नाम से ही पता चल रहा है भाई हिडन गुडविल है, छुपी हुई गुडविल है। जब न्यू पार्टनर गुडविल की अमाउंट को कैश में नहीं लाता, जब हमें गुडविल के बारे में पता नहीं होता भाई कितने रुपए लेकर के आया है, तो उस केस में क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है हिडन गुडविल का कि ए और बी दो ओल्ड पार्टनर हैं। ए की कैपिटल है 20,000, बी की कैपिटल है 30,000 और उनका ओल्ड रेशो है 3:2। अब सी को न्यू पार्टनर बनाया गया और वो 1/4 के लिए पार्टनर बनाया गया, जिसमें वो 25,000 कैपिटल लेकर आएगा बिजनेस में। तो इसके बेस पर हमें हिडन गुडविल फाइंड करना है। अब 1/4 के लिए पार्टनर बना तो कितने रुपए गुडविल लेके आया? 25,000। कंप्लीट गुडविल कितनी होगी फर्म की? 1 लाख। ये जो 1 लाख रुपए है ये टोटल कैपिटल है पूरे फर्म की। अब क्या करना है? इसमें से लेस करना है कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए, बी, सी। ए की कैपिटल कितनी है? 20,000 थी यहां पर। बी की कितनी है? 30,000 और सी का कितना कैपिटल है? 25,000। तीनों का टोटल होता है 75,000, यानी ये आते हैं 25,000 रुपए हिडन गुडविल। तो ये 25,000 रुपए हिडन गुडविल आ गई। इसके बाद क्या करना है कि भाई सी की गुडविल कितनी है? 25,000 का 1/4, यानी कि 6250 ये सी का पार्ट है गुडविल का, ये सी की गुडविल है। तो उस केस में हमें एंट्री क्या करनी होती है? पहली एंट्री हम करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। जितने रुपए वो कैपिटल लेकर के आया, लाया कितना था? 25,000 रुपए। उसके बाद एंट्री करते हैं सीज करंट अकाउंट डेबिट 6250 टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। अब ये किस रेशो में बांटा जाएगा? ये बांटा जाता है सैक्रिफाइसिंग रेशो में। लेकिन सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। लेकिन अगर न्यू रेशो नहीं दिया है तो ओल्ड को ही सैक्रिफाइसिंग रेशो मान लिया जाएगा, जो कि 3:2 है। तो आपको ये 3:2 में बांटना होगा, तब जाकर ये आता है टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल। इसके बाद बच्चों ये था हिडन गुडविल। उसके बाद यहां पर मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, क्वेश्चन जो हिडन गुडविल के बेस पर है, वो क्वेश्चन अब हम यहां पर करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन है आपका, यहां लिखा है दीपिका एंड राजश्री आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2 ऑन 31 मार्च 17 देयर बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट दी गई है आपको। क्रेडिटर्स हैं पब्लिक डिपॉजिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, कैपिटल्स दिए हैं दीपिका एंड राजश्री, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, प्रीपेड इंश्योरेंस, डेप्टर्स, लेस किया प्रोविजन, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट लिखा है ऑन द अबव डेट पार्टनर डिसाइड टू एडमिट अंशु एज ए पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। द फर्स्ट पॉइंट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दीपिका, राशि, अंशु 5:3:2, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। नेक्स्ट पॉइंट है अंशु शैल ब्रिंग 32,000 एज हिज कैपिटल। थर्ड पॉइंट अंशु इज अनेबल टू ब्रिंग इन एनी कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। अंशु गुडविल की अमाउंट को कैश में नहीं लेकर आए। पार्टनर देयरफॉर डिसाइड टू कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ अंशु शेयर इन द प्रॉफिट एंड द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय हिम टू द फर्म। फोर्थ पॉइंट प्लांट एंड मशीनरी वुड बी इंक्रीज बाय 12,000। फिफ्थ पॉइंट स्टॉक वुड बी इंक्रीज टू 40,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी मेंटेन एट 4,000। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हैज एप्रिशिएटेड बाय 20%. Furniture has depreciated by 10%. Seventh point, there is an additional liability of 8,000 being outstanding salary payable to employees of the firm. This liability is not included in the outstanding liability. State in the above balance sheet, partner decide to show this liability in the books of account of the reconstituted new firm. आपको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये आपको बच्चों यहां पर करना है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट वैसे ही प्रिपेयर किया जाएगा जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाया है। अब यहां पे स्टार्ट करते हैं, पॉइंट नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। पहले लिखा है प्लांट एंड मशीनरी वुड बी इंक्रीज बाय 12,000। प्लांट एंड मशीनरी हमारे एसेट्स होते हैं और एसेट्स डेबिट होता है। इंक्रीज होगा तो उन्हें डेबिट ही करेंगे। तो एंट्री होगी प्लांट एंड मशीनरी डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अब रिवैल्यूएशन क्या है? क्रेडिट है, तो लिखेंगे बाय प्लांट एंड मशीनरी 12,000।
12,000 रुपए से प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज हो गया। और एसेट्स जब इंक्रीज होती है तो हम करते हैं प्लांट एंड मशीनरी डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट किया गया है, रिवैल्यूएशन क्या है, क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड में जाएंगे मींस राइट साइड और लिख देंगे बाय प्लांट एंड मशीनरी 12,000 रुपए। नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉक वुड बी इंक्रीज टू 40,000। स्टॉक हो गया 40,000 का। पहला स्टॉक कितने रुपए का था, पहले था 32,000 का, अब हो गया 40,000। कितना इंक्रीज हुआ, 8,000 रुपए इंक्रीज हुए। तो सेम प्रोसीजर इसका भी ऐसे ही होगा जैसे प्लांट एंड मशीनरी का हुआ। तो कितना इंक्रीज हुआ, 8,000 रुपए, यानी कि स्टॉक डेबिट टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन क्या है, क्रेडिट। क्रेडिट साइड में जाएंगे और लिखेंगे बाय स्टॉक 8,000। ये 2 पॉइंट हुए। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी मेंटेन 4,000। जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है वो 4,000 हमें मेंटेन करना है। पहले कितना था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, 800 था, और अब कितना हो गया 4,000। तो कितना इंक्रीज हुआ, 3,200 इंक्रीज हुआ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्या है, आपकी लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। यहां पर लायबिलिटी क्रेडिट होती है, इंक्रीज होगी तो क्रेडिट ही रखेंगे। तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएंगे और लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 3,200 रुपए, 3,200 यहां पर लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग कितना इंक्रीज हुआ, 20% इंक्रीज हुआ। लैंड एंड बिल्डिंग क्वेश्चन में कितना दिया है, 50,000। तो 50,000 का 20% होता है 10,000, 10,000 रुपए इंक्रीज हुए। सेम इसका ट्रीटमेंट भी प्लांट एंड मशीनरी एंड स्टॉक के तरीके से होगा। तो 50,000 का 20% होता है 10,000 रुपए, 10,000। तो आप लिख देंगे लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन क्या है यहां पे, क्रेडिट। क्रेडिट साइड में जाएंगे और लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 रुपए। ये 3 पॉइंट आए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फर्नीचर हैज डेप्रिशिएट बाय 10%। फर्नीचर आपका 10% से कम हो गया। फर्नीचर कितना दिया है क्वेश्चन में, 10,000, और 10,000 का 10% कितना आता है, 1,000। 1,000 से कम हो गया। फर्नीचर हमारा एसेट्स है, एसेट्स डेबिट होते हैं, और वो कम हो गया तो उसे करेंगे क्रेडिट। एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में जाएंगे और लिखेंगे टू फर्नीचर 1,000 रुपए। इसके बाद नेक्स्ट है 7th पॉइंट, देयर इज एन एडिशनल लायबिलिटी 8,000 बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी पेबल टू एम्प्लॉइज ऑफ द फर्म। दिस लायबिलिटी नॉट इंक्लूड इन आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। इसको आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी में इंक्लूड नहीं किया गया। इट मींस ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के लिए इंक्रीज लायबिलिटी वाला केस ही अप्लाई करेंगे। यानी कि एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो ये आप यहां पर करेंगे, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना, 8,000 रुपए। उसके बाद बच्चों इसके पॉइंट कंप्लीट होते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के। टोटल करेंगे, इसका टोटल आता है तीनों पॉइंट का 30,000 रुपए, 30,000, और इधर का टोटल ये माइनस कर देंगे इतना पोर्शन। तो हमारा प्रॉफिट आ जाता है 17,800 रुपए, 17,800 हमारा प्रॉफिट है। और इस प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो आप लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू डीज कैपिटल, दीपिका कैपिटल, एंड आर फॉर राजश्री कैपिटल, और इसे बांट दिया जाएगा 3:2 के रेशो में, 3:2 के रेशो में आप इसे बांटेंगे। तो ये आपके प्रॉफिट आते हैं 10,680 और 7,120। ये आपका कंप्लीट हुआ यहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट पर्टिकुलर्स DRA दीपिका राजश्री अंशु एंड पर्टिकुलर दीपिका राजश्री अंशु। ये आपने फॉर्मेट बना लिया। सबसे पहले यहां पे लिखना है आपको बाय बैलेंस BD, जो कैपिटल क्वेश्चन में दी गई है। और क्वेश्चन में कितनी कैपिटल दी है बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, D के लिए 48,000 है, R के लिए 40,000 रुपए है, और अंशु तो क्योंकि न्यू पार्टनर है। इसके बाद आपको देखना है भाई हमें यहां पर रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट भी हुआ है। तो रिवैल्यूएशन पे ये प्रॉफिट हुआ है, इसे करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि जब प्रॉफिट होता है तो हम एंट्री करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू दीपिका कैपिटल टू राजश्री कैपिटल। अब दीपिका कैपिटल क्या है, क्रेडिट, और राजश्री कैपिटल क्या है, क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड में जाएंगे, लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि ये आप यहां से यहां क्रॉस कर सकते हैं और आप लिख सकते हैं बाय रिवैल्यूएशन। नेम किसका है, D और R का, दीपिका एंड राजश्री का, लेकिन नेम यहां पे क्या लिखा है, रिवैल्यूएशन। तो आप यहां रिवैल्यूएशन लिख देंगे।
इसके बाद बच्चों ये सीज करंट कहां से आया, ये आपको समझना है किस तरीके से आया। उससे पहले लिखा है बाय बैंक अकाउंट 32,000 रुपए लिखे हैं। सेकंड पॉइंट में लिखा है अंशु सेल ब्रिंग 32,000 एज हिज कैपिटल, ये कैपिटल लेकर के आई। तो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू अंशु कैपिटल बैंक अकाउंट डेबिट टू अंशु कैपिटल, और टू अंशु कैपिटल में जाकर के आप लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 32,000 रुपए, क्यों कितने रुपए लेकर के आई है, 32,000 रुपए। इसके बाद अब ये एंट्री रह जाती है भाई ये कहां से आई है, तो ध्यान देंगे सबसे पहले यहां पे आपको करना है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। हमें यहां पे गुडविल कैलकुलेट करनी है बेस्ड ऑन ए शेयर ऑफ प्रॉफिट, ए के बेस पर। अब ए को पार्टनर बनाया गया, मींस अंशु को पार्टनर बनाया गया 2/10 के लिए। 2/10 के लिए वो कितनी पैसे लेकर के आते हैं, 32,000 कैपिटल लेकर के आते हैं, 32,000। तो टोटल कितना हो जाएगा, 32,000 मल्टीप्लाई 10/2, यानी कि 1,60,000 रुपए टोटल कैपिटल बैठती है फर्म की। 1,60,000 रुपए टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, तो ये हमने लिख दिया 1,60,000 रुपए। इसके बाद लेस कंबाइंड कैपिटल ऑफ दीपिका एंड राजश्री। अब दीपिका की कैपिटल कितनी है क्वेश्चन में, 48,000। राजश्री के कितने रुपए हैं, 40,000 रुपए कैपिटल, और ये 17,800 रुपए देख रहे हैं आप, ये क्या है, ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है जो कि पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये यहीं पर ऐड कर लिया, यानी इसका टोटल हो जाता है 1,05,800, ये लिख दिया। इसके बाद ए की कैपिटल कितनी है, 32,000, और दोनों का टोटल आता है 1,37,800, 1,37,800। इसमें से आप इसे माइनस करेंगे, ये आ जाएगा वैल्यू ऑफ गुडविल। ये जो वैल्यू ऑफ गुडविल है पूरे फर्म की गुडविल है, और इसे ही हम बोलते हैं हिडन गुडविल। तो इसको कैसे बांटेंगे, ए शेयर ऑफ गुडविल कितना हुआ, 22,200 का 2/10 है, यानी कि 4,440 रुपए, 4,440। इसके बाद दीपिका राजश्री का कैसे करेंगे, इसका हमें निकालना है यहां पर सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो क्या दिया है क्वेश्चन में, 3/5, न्यू रेशो है 5/10, माइनस करने के बाद ये वैल्यू आती है 1/10, ये सेक्रीफाइजर है। राजश्री का ओल्ड 2/5 माइनस न्यू मीन्स 3/10, माइनस करेंगे इसमें से 1/10, ये आता है राजश्री का। उसके बाद बच्चों एंट्री क्या बनती है आपकी, एंट्री बनती है एज करंट अकाउंट डेबिट। जब नया पार्टनर गुडविल की अमाउंट को कैश में नहीं लाता है तो एंट्री करते हैं न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट, मींस अंशु करंट अकाउंट डेबिट टू दीपिका कैपिटल टू राजश्री कैपिटल। अब ये 4,040 रुपए कहां से आए हैं, ये 2/10 ये था, 4,440 यहां से आ गए। इसके बाद दीपिका और राजश्री का हिस्सा कितना था जो आया, इसका सैक्रिफाइसिंग रेशो 1:1, ये देख रहे हैं 1/10 1/10 मींस 1:1, यानी कि 1/2 आ गया 2,220, और इसका आ गया 2,220। और इस तरीके से ये एंट्री आपकी बनती है एज करंट अकाउंट डेबिट मींस अंशु करंट अकाउंट डेबिट टू दीपिका कैपिटल टू राजश्री कैपिटल। अब यहां पर दीपिका और राजश्री को क्या कर रखा है हमने, क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड में जाएंगे और लिखेंगे बाय एज करंट, यहां पे आ जाएगा बाय एज करंट, यानी कि अंशु करंट। ये एज करंट आपका यहां पर आ जाएगा। कितने रुपए हैं, 2,220 दीपिका के कॉलम में, राजश्री के कॉलम में 2,220। तो ये अमाउंट इस तरीके से आपका आया। अब इसका टोटल करेंगे, यहां पे 60,000 है, इसमें से यही बच जाएगा आपका टू बैलेंस CD कैरी डाउन। इसके बाद राजश्री का टोटल 49,340, और यही बैलेंस आपका यहां पर बच जाएगा। ऐसे ही सेम 32,000, और ये 32,000 यहां बच जाएंगे 32,000। तो ये था टू बैलेंस CD, ये था आपका कैपिटल अकाउंट। अब बनाते हैं यहां पर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट है लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट। तो पहले लायबिलिटीज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ था क्रेडिटर, वो था 16,000, तो उसमें कोई चेंज नहीं आया, 16,000 ही रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पब्लिक डिपॉजिट, वो भी लायबिलिटी में लिखा हुआ था, उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, 61,000 आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी 2,000। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी आपका 8,000 से इंक्रीज हुआ, 8,000 से, ये जो आप देख रहे हैं 8,000, तो कितना हो गया, 10,000 हो गया। अब इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट में आपको अभी बताऊंगा क्या करना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कैपिटल अकाउंट, तो जो कैपिटल लिए जाएंगे वो ये लिए जाएंगे दीपिका राजश्री अंशु,
ये 3 कैपिटल आप यहां पर ले लोगे, यानी कि 60,000, 49,340, 32,000। उसके बाद आते हैं एसेट साइड में। एसेट्स में लिखा है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड को आप यहां लिख देंगे 1200। दूसरा बैंक बैलेंस है, ये पॉइंट अभी सॉल्व करते हैं। इसके बाद लिखा है स्टॉक, और स्टॉक में आपका 8,000 इंक्रीज हो गया था, जो ये आप स्टॉक देख रहे हैं, यानी 8,000 को प्लस करने के बाद 40,000। उसके बाद है प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना लिखा है क्वेश्चन में? 1,000, जो बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखा हुआ है। उसके बाद है डेप्टर्स। डेप्टर्स थे हमारे 28,800, तो अब हमारा जो प्रोविजन माइनस होगा वो 4,000 माइनस होगा, ये 4,000, क्योंकि पहले कितना था? 800 था, और 3,200 आपके ये आ गए, तो 800 प्लस 3,200, 4,000 यहां माइनस होगा, यानी कि 24,800। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्लांट एंड मशीनरी। पहले 48,000 था, तो उसमें 12,000 इंक्रीज हो गए। ये जो आप देख रहे हैं 12,000, ये 12,000 रुपए, ये इंक्रीज होने के बाद ये हो गया 60,000। नेक्स्ट पॉइंट है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग पहले 50,000 था, उसमें भी 10,000 इंक्रीज हुआ, यानी कि 50,000 प्लस 10,000, 60,000 हो गए। उसके बाद फर्नीचर है। फर्नीचर क्वेश्चन में कितना था? 10,000 था, लेकिन यहाँ पे 9,000 लिखा हुआ है, क्योंकि 1,000 कम हो गया। जो ये फर्नीचर आप देख रहे हो 1,000 रुपए, तो इसे कम करने के बाद लिख दिया 9,000 रुपए। और इसके बाद एज करंट, अंशु करंट कितना लिखा हुआ है अंशु करंट यहाँ पर? इसका टोटल जो है 4,440, तो ये 4,440 हमने लिख दिया। अब बात आती है कि भाई ये बैंक बैलेंस कैसे आया और बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ गया। अब बनाते हैं यहाँ पर बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट कैसे बनेगा? सिंपल फॉर्मेट है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब यहाँ पे जो बैंक बैलेंस लिखा हुआ है एसेट्स की तरफ, वो आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,800 रुपए, और जो आपका बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ था लायबिलिटीज की तरफ, वो आएगा बाय बैलेंस बीडी में 6,000 रुपए, ये लिख दिया। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे एज कैपिटल, ये 32,000 कहां से आए? तो जो नया पार्टनर था अंशु, वो कैपिटल लेकर के आई थी 32,000 रुपए। एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू अंशु कैपिटल। तो बैंक अकाउंट क्या है? डेबिट है। डेबिट में जाएंगे और लिखेंगे टू अंशु कैपिटल 32,000। दोनों का टोटल 34,800, इसमें से ये माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 28,800। तो यही बैंक बैलेंस हमने लिखा है यहां पर, जो आप देख रहे हैं बैंक बैलेंस 28,800। तो ये क्वेश्चन आपका यहां पर कंप्लीट हुआ।